हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को। इससे पहले पार्ट्स के अंदर हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया और अलग अलग बातों पर डिस्कस किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इंपॉर्टेंट तो वैसे जो बाकी के जो पार्ट थे वो भी इंपॉर्टेंट ही थे, और ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एम फार्मा कर रहे हैं क्यूए से। क्वालिटी अश्योरेंस जो एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है जिससे आजकल काफी स्टूडेंट जो है वो एम फार्मा कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि एपीआई इंडस्ट्रीज में खासकर प्रोडक्शन के अंदर काम करना चाहते हैं, या और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या एपीआई इंडस्ट्रीज के क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन के अंदर किन जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, साथ ही साथ उन जीएमपीस के अंदर किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, और उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यूसी और क्यूए की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एपीआई प्रोडक्शन में। तो यहां पर बेसिक फंडा तो यही है कि एपीआई प्रोडक्शन में क्यूसी और क्यूए के रोल को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ जीएमपी गाइडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे, और जीएमपी गाइडलाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जीएमपी इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि जीएमपी गाइडलाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है और इससे क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो गुड जीएमपी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, इट इज कॉल्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और यहां पर इसका क्या फायदा है और क्या रोल है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं रोल के बारे में आपको बता देता हूं। तो जीएमपी के अंदर जो एक वर्ड यूज होता है, इट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा सारे पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। आपका प्रोडक्शन भी आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आ रहा है, आपका क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी आ रहा है, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी आ रहा है। ये सभी मिलके ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करते हैं और आपके प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ती है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से। तो ये टर्म आपको क्लियर हो रही है, व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट? जीएमपी से ही रिलेटेड है, बट ये क्वालिटी मैनेजमेंट वर्ड आपको काफी सुनाई देगा कहां पर? जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क करेंगे, और खासकर जब कभी कोई प्रोडक्शन मैनेजर या कोई भी मैनेजर जब आपसे डिस्कस करेगा या कोई मीटिंग होगी ना, तो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट टर्म जो होगी ना वो काफी ज्यादा यूज की आती है। इस क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप सभी की टीम एक क्वालिटी के साथ काम करे, एक क्वालिटी के साथ काम करे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। क्लियर हो गया? इसको सीधे और सिंपल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है, बट क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। उसके अलावा मैं आपको और क्लियर करता हूं कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी, क्यूए, जो भी डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट में जितने भी पर्सन हैं, वो सभी अपने वर्क से ये कोशिश करें कि जब भी वो काम करें इसके ऊपर, चाहे कोई भी प्रोडक्शन का बंदा हो या क्यूए का बंदा हो या क्यूसी का बंदा हो, जब वो वर्क करे तो उसकी कोशिश यही हो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो, और मेरा प्रोडक्शन और हमारी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी काफी इफिशियंट हो और मार्केट में वो नंबर 1 बने। अगर वो इस सोच को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है? उसके अलावा जो भी प्रोसेस हो रही है, प्रोडक्शन में हो रही है, चाहे क्यूए में हो रही है, चाहे क्यूसी में हो रही है, बेसिकली यहाँ तो यहाँ प्रोडक्शन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रोडक्शन के अंदर होता है, और क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर होता है। यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो सभी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सभी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, वैलिडेटेड होनी चाहिए, क्रॉस चेक्ड होनी चाहिए, सील सिग्नेचर कंप्लीट होने चाहिए। रीजन क्या होता है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर भरे जाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आने वाले समय में अगर हमको हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर क्यूसी के अंदर अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है, या मार्केट में जाने के बाद अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं कि किस फेज के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए हम सभी प्रोसेस, चाहे वो प्रोडक्शन की हो चाहे क्यूसी की हो, उसको हम वेल डॉक्यूमेंटेड करते हैं, सील साइन करके कंप्लीट करके रखते हैं। रीजन यही है कि आप हर फेज में प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ है, उसको जज कर सकते हो, उसको रीड आउट कर सकते हो, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोडक्शन की कोई भी सारी फेसेस, चाहे वो प्रोडक्शन की फेज हो चाहे क्यूसी के जितने भी टेस्ट हो, वो सभी वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। उसके अलावा जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है आपका, क्वालिटी मैनेजमेंट, वो मैंने आपको बताया भी है और फिर से क्लियर कर देता हूं कि यहां पर सभी लोग
उन सभी को कोशिश यही करनी है कि हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। अब वो चाहे कोई भी करने वाला काम हो, मतलब चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का पर्सन हो, चाहे वो क्यूए का हो, क्यूसी का हो, प्रोडक्शन का हो, उनको अपना बेस्ट देना है, सीधा सा फंडा है। वो कोई भी प्रोसेस पता कर रहे हो, मतलब प्रोसेस को यूज कर रहे हो, चाहे वो टेस्ट प्रोसीजर हो, कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, कोई भी एसओपी यूज कर रहे हैं, उनको वो प्रॉपर वे में यूज करें और उसको प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज कंडीशन से फॉलो करें। वो अपना दिमाग नहीं लगाएं, कोई डेविएशन ना करें और ना ही कोई इंसिडेंस करें। इंसिडेंस तो मशीन के थ्रू होता है, तो उसमें तो हमारा ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं है, बट कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी भी टाइप का डेविएशन ना हो जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़े। उसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब एपीआई का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब एपीआई का प्रोडक्शन होता है तो ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली होता है। मतलब जो प्रोडक्शन के जो पर्सन हैं, चाहे उनका जनरल मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, उनका दखल कभी क्यूसी और क्यूए के अंदर नहीं होगा, और वैसा का वैसा ही क्यूसी के जो स्टाफ है या क्यूए का जो स्टाफ है वो एक दूसरे को दखल नहीं करेंगे। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाँ, क्यूए का दखल होता है, क्यूए प्रोडक्ट क्यूसी के अंदर भी जा सकता है, वहां पर भी क्रॉस चेक कर सकता है कि वहां पर काम क्या हो रहा है, और प्रोडक्शन के अंदर भी जाके क्रॉस चेक कर सकता है। बट यहां पर जो क्यूसी और प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, इनका जो वर्क होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है। ये एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देते हैं और एक दूसरे के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। ये सभी काम, मतलब अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो क्यूसी के, वो बेसिकली प्रॉब्लम कहां पता चलेगी, क्यूसी के अंदर, कि जब आपकी जो आपका प्रोडक्शन में जो आपका सैंपल विड्रॉ किया गया वो क्यूसी में आया और क्यूसी में आपका सैंपल फेल हो जाता है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हो जाती है या उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ड्रग प्रेजेंट नहीं है, तो वो उसको पता करना, मतलब ये क्यों हुआ, वो काम जो होगा वो क्यूए के पास होगा। क्यूए ये सारी चीजें पता करेगा कि ये गलती क्यूसी की वजह से हुई है, प्रोडक्शन की वजह से हुई है, तो मतलब बीच में जो एक तरह का ब्रिज का काम करेगा वो क्यूए डिपार्टमेंट करेगा। ये लोग क्यूसी वाले लोग और प्रोडक्शन वाले लोग, ये लोगों का काम नहीं है कि क्यूसी वाले प्रोडक्शन में चले जाएं और वो बोले सर आपकी वजह से गलती हुई है, ये प्रोडक्शन वाले क्यूसी के अंदर आ जाएं और वो चेक करने लग जाएं। ये नहीं, ये काम क्यूए का होगा। तो मोटे मोटे शब्दों में बोले तो ये दोनों डिपार्टमेंट जो होते हैं, क्यूसी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर, मतलब जो एपीआई का जो प्रोडक्शन होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।